बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। लिटरेचर की इंसानों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। असल में इंसान दो चीज़ों का बल्कि तीन चीज़ों का मजमुआ है। एक हमारी ये फिजिकल बॉडी है, एक हमारा इंटेलेक्चुअल सेल्फ है, और एक हमारा जो है वो स्पिरिचुअल सेल्फ है। स्पिरिचुअल सेल्फ जितना स्ट्रांग होगा, अल्लाह से कनेक्शन जितना मजबूत होगा, उतना इंसान रेंगने वाले कीड़ों से उठ के तो ऊपर उठेगा। जैसे इमरान खान कहता है ना कि वो जो मौलाना रूमी का हवाला देता है इमरान खान कि अगर अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप रेंगते क्यों हैं? रेंगते इस वजह से हैं कि रूहानी तौर पे वीक है। छोटे छोटे बुत, छोटे छोटे खुदा बनाए हुए हैं, ठीक है ना। कोई SHO खुदा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खुदा है, कोई जज, कोई जर्नैल, ये खुदा बनाए हुए हैं और खुदा से बड़ा इनको समझते हैं। अल्लाह माफ करे, इससे बड़ी शिर्क क्या होगा कि वो खुदा से नहीं लोग डरते कि वो जान ले लेंगे। जर्नैल से डरते हैं, जान ले लेगा। वो पुलिस वाले से डरते हैं, वो जान ले लेगा। जज से डरते हैं कि वो ऐसा फैसला दे देगा। हालांकि जब उसको वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग जलाई गई थी, वो वाकया सबको याद है। अल्लाह ने कैसे उस आग को गुले गुलजार कर दिया था। तो अगर इंसान रूहानी तौर पे स्ट्रांग होगा तो वो बहुत ऊपर इंसान होगा। जो रूहानी तौर पे कमजोर है वो गिरे हुए नीच इंसान है, उनकी जिंदगी काबिल नफरत है। और ऐसे लोगों जिस मुल्क में ऐसे लोग ज्यादा होंगे वो मुल्क नीचे गिरेगा। तो हमारा मुल्क इसीलिए गिरा हुआ है कि यहाँ रेंगने वाले कीड़े बहुत हैं और वो रूहानी तौर पे कमजोर है और वो दूसरों को भी रूहानी तौर पे पीछे खींचते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह का तो पता नहीं, मतलब बाहर वो कहते हैं कि ये जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है ये बड़ी खतरनाक है, अमेरिका बड़ा खतरनाक है। ये जाके ये जो रेंगने वाले हैं उनके जाके तलवे चाटते हैं, क्योंकि ये रूहानी तौर पे गए गुजरे लोग हैं, हकीर लोग हैं बड़ी बड़ी सीटों पे। तो रूहानी तौर पे एक मामला है। दूसरा है कि इंटेलेक्चुअली लिटरेचर लाइक जिसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, एक हार्डवेयर है हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है, वो जो सॉफ्टवेयर जो हम समझते हैं लिटरेचर से हम क्या फायदा उठाना चाहते हैं, जिंदगी का सलीका तरीका, जिंदगी के चाल चलन, जिंदगी के आने वाले नामुसाइद हालात का कैसे मुकाबला करना है, ये लिटरेचर हमें बड़ा अच्छी तरह सिखाता है। हम इसी तरह एक बिजनेस लिटरेचर भी होता है। कारोबार के अंदर जो लोग बिजनेस लिटरेचर को समझते हैं वो जिंदगी में ज्यादा अच्छे फैसले भी करते हैं, अच्छा कारोबार भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, तरक्की भी करते हैं और वो दूसरों से फर्क होते हैं। बिजनेस लिटरेचर से आप किस तरह से हेल्प लेकर के अपने कारोबार में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी स्टोरीज ऑफ बिजनेस हीरोज। बिजनेस में जितने बड़े बड़े, मैं पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो की थी कि उसकी किताब है डील्स के बारे में। इस तरह दुनिया की जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े जिन्होंने कामयाब बिजनेसेस किए, उन्होंने किताबें लिखी हैं और उनकी कहानियां हैं। मतलब बिजनेस हीरोज को अगर आप मुतालिया करेंगे तो आपको पता आएगा कि कैसे कैसे हेनरी फोर्ड के साथ क्या अमेरिका में हुआ था, कैसे मुकदमात बनाए गए थे हेनरी फोर्ड के साथ, और उसके ऊपर उसको गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। उसको ये कहा गया कि इसको अमेरिका से कोई मोहब्बत नहीं है क्योंकि अमेरिका जंग में जाना चाहता है और वो अमन की बात कर रहा है और वो अपने फायदे की बात कर रहा है। हालांकि तारीख ने साबित किया कि जंगो जदल के अंदर जितना इंसानियत का नुकसान हुआ उतना बिजनेसेस के अंदर जो लोग थे, जैसे हेनरी फोर्ड था, कभी हेनरी फोर्ड से पहले लोग गधों और घोड़ों के ऊपर सफर करते थे। उसने मशीन लाई और उसके ऊपर लोगों को सफर करना उसने सिखाया। उसने लोगों को एक लाइफस्टाइल दिया, एक जिंदगी दी, कारें दी लोगों को। और वो जो हेनरी फोर्ड से शुरू हुआ सिलसिला वो आज तक कितनी चार्जेबल कार्स की तरफ आ गया। तो जितने बिजनेस हीरोज हैं उनकी जिंदगियां, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, उनकी स्टोरीज पढ़ें, तो उससे आप बहुत लर्न करेंगे जो आपको फायदा देगी। नंबर 2 यह है कि लर्निंग फ्रॉम द बिजनेस मिस्टेक्स। एक इंडियन बंदा जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक अहम पोजीशन के ऊपर था और वो मीटिंग में बैठा हुआ था जबकि वॉरेन बफेट ने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी। द मोमेंट वॉरेन बफेट ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर वो शख्स मौजूद था। उसने किसी को मैसेज किया, विद इन सेकेंड जो बंदा बाहर बैठा हुआ था उसने उस कंपनी के जो शेयर गिरे हुए थे वो खरीद लिए और इसके ऊपर उसने बहुत पैसा कमा लिया। अब ये एथिकली खराब थी, बिजनेस की बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। उस इंडियन
बिजनेसमैन ने बाद में एक्नॉलेज किया, क्योंकि उसकी सारी वेल्थ जो है वो उसको फाइन हो गया, जुर्माना हो गया, ख़त्म हो गई। उसने बाद में एक्नॉलेज किया कि मैंने बहुत बड़ा लालच किया जो मैंने ये वाली हरकत की, हालांकि मेरे पास कारोबारी साख थी, पैसा था, पोजीशन थी, मर्तबा था, सब कुछ था। फिर वो जेल में गया। तो बिजनेस मिस्टेक्स जो है वो हमें बिजनेस लिटरेचर से पता लगती हैं कि किसने किस वक्त क्या मिस्टेक्स की और उसका क्या बहुत बड़ा उसको लॉस हुआ। तो ये भी हमें बिजनेस की जो किताबें हैं, जो लिटरेचर है, उससे पढ़ने से पता लगता है। नंबर 3 ये है कि जी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। बिजनेस लिटरेचर से हमें पता लगता है कि मार्केट क्या हो रही है, क्या चलेगा, क्या चल रहा है। जैसे हम आपके सामने मार्केट सिचुएशन लेके आते हैं, क्योंकि आप मार्केट में होते हैं तो मार्केट की जो नब्ज है उसके ऊपर हाथ होता है, और इसलिए हम आप कोशिश करते हैं आपके साथ भी चीज़ें शेयर करें। दो के पिछले 150 साल से कोई मार्केट बदल नहीं रही, और अब फाइनली इलेक्शन से उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद मार्केट बदलेगी। तो मार्केट की जो सूरत हाल है या जो भी चल रहा है वो उससे बिजनेस के बारे में लिटरेचर पढ़ने से आपको पता लगता है, और इससे आप अच्छे फैसले कर पाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बिजनेस लिटरेचर पढ़ने से आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है कि कैसे अपने आप को इनोवेट करना है, इन्हेंस करना है, कैसे नया करना है, कैसे बेहतर जो अपनी प्रेजेंस बनानी है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस लिटरेचर पढ़ने से हासिल होती हैं। नंबर 5 ये है कि जी, और आखिरी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों के जो मसाइल हैं, माशरे के जो मसाइल हैं, उनको हल करते हुए हम किस तरह से बिजनेस में आगे जा सकते हैं, या बिजनेस में रह के हम वो मसाइल जो हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो सोशली हम किस तरह वाइबल हो सकते हैं, या किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं लोगों की खिदमत करके। ये भी हम बिजनेस लिटरेचर पढ़ने से हमें इस तरह की कहानियों का पता लगता है, और इस तरह की जो बड़े काम हैं ये लोगों को सर गंगाराम हॉस्पिटल, इस तरह के और बहुत सारे लोग थे, वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए, हाँ, अब्दस तारीदी। तो ये हमें पता लगता है कि ये इन लोगों ने, इमरान खान ने बहुत बड़ा सोशल वर्क किया। तो ये हमें पता लगता है बिजनेस के हवाले से कि भाई कैसे ये बड़े काम इन लोगों ने किए, अपना ट्रस्ट एक क्रिएट किया, अपनी पर्सनल वेल्थ इन्वेस्ट की, मतलब दिल से क्लैरिटी, शफाफियत के साथ काम किया, तो वो कामयाब हुए। तो बिजनेस लिटरेचर जो है वो हमें बिजनेस के बारे में, हमारा जो एक नेचुरल रुझान है, या हमारी जो बिजनेस के बारे में अप्रोच है, उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा करती है, बेहतरी करती है, और उससे हम ज़्यादा कामयाब होते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।